नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 11 जनवरी। तो 11 जनवरी में हम आ चुके हैं और अभी जो है हम न्यूज़ को जो है थोड़ा-सा समझने की कोशिश करेंगे। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द न्यूज़ एंड एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन और कैसे आप जो है इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। और सबसे पहले लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, क्योंकि लाइक करने से बहुत फ़ायदा होता है। और इसी के साथ-साथ आप कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं देखता हूँ इतने सारे व्यूज़ आते हैं, मतलब टिपिकली इतने सारे नहीं बोलूँगा, बट जितने भी हो 100-200 लोग तो देखते हैं। तो वहाँ पे कमेंट क्यों नहीं करते? आप सवाल जवाब कीजिए, नहीं तो क्या होता है कि बहुत बोरिंग लगता है। मुझे लगता है कि मैं इसे बोले जा रहा हूँ और फिर आप कोई इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं। तो आप अपना सवाल, जब कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी है, फीडबैक है, वो आप डेफिनिटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसी के साथ-साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप जॉइन कर सकते हैं, आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यू कैन इंटरैक्ट विद अस। तो चलिए आज का जो न्यूज़ है, आज देखते हैं कैसा कहाँ पे क्या मूवमेंट हो रहा है, किस तरीके से मूवमेंट होता है। बैंक एंड आईटी स्टॉक ड्रैग की इंडाइसेस डाउन 1%, निफ्टी स्लिप्स बिलो 18,000। सो ऐसा यहाँ पे नया कुछ नहीं है यहाँ पे। जैसे आप देख पा रहे हैं कि बैंक में ऑलरेडी बुलिश, आई एम क्वाइट बियरिश ऑन द बैंकिंग सेक्टर। आईटी स्टॉक जो है वो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिन पहले न्यूज़ आया था ना कि आपका आईटी स्टॉक जो है वो थोड़ा-सा आपका म्यूटेड रहेगा, ग्रोथ ऐसा म्यूटेड रहेगा, वही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बट मोर और लेस आईटी में मैं बुलिश हूँ। रीज़न बिकॉज़ क्योंकि मैक्सिमम इनका जो इनकम होता है बाहर देश से आता है, डॉलर में वो कमाते हैं। और अभी डेलीगेशन और ऑटोमेशन का ज़माना शुरू हो चुका है लिटरली। तो बाहर देश में जो है जॉब का मतलब छँटाई शुरू हो गया है। अमेज़न ने बहुत लोगों को छँटाई किया है, गूगल, फेसबुक ने ऑलरेडी फ्रीज़ करके रखा है, बहुत लोगों को निकाल दिया है। तो वो सारे जो बैकएंड वाले जो काम होते हैं वो आउटसोर्स किया जाएगा। तो आउटसोर्स कहाँ पे होगा? इंडिया में आएगा। इंडिया में किसको दिया जाएगा? आइदर विप्रो, इन्फोसिस, इन सारी लोगों को दिया जाएगा, मतलब सारी कंपनियों को दिया जाएगा। इनका अर्निंग जो है, मार्जिन थोड़ा-सा शायद से कम हो सकता है, बट जो रेवेन्यू आएगा, क्योंकि जब डॉलर में वो आप कन्वर्ट करते हैं, सो इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। तो इसमें जो है डेफिनिटली बेनिफिट होने वाला है। लॉन्ग टर्म में हमें डेफिनिटली बेनिफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि जितने भी जो माइक्रोसॉफ्ट है, अभी चैट जीपीटी आपने नाम सुना होगा, बहुत ही फैंसी अभी हो रहा है। चैट जीपीटी इज़ ऑल्सो पार्ट ओन्ड बाय हूम? इट इज़ ओन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इन सारी चीज़ों पे आपको देखने को मिलेगा कौन गेनर है, कौन लूज़र है। चलिए देख लेते हैं। टाटा मोटर्स जो है बहुत अच्छा, बाप रे! 6% ग्रोथ मारा है इसने भाई। एचयूएल जो है 0.8%, एसबीआई गिरा है, एचडीएफसी गिरा है, अल्ट्राटेक सीमेंट सेक्टर भी गिरा है। अल्ट्राटेक सीमेंट जिसका सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है वो भी गिरा है। सो समथिंग व्हिच इज़ वेरी वेरी स्कैरी। वीआई का गिरना चाहिए था, पर यहाँ पे भारतीय एयरटेल क्यों गिर रहा है वो देखने की बात है। फिरंगी इन्वेस्टर जो है हल्के से बेच रहा है, हल्के से बेच रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि द एक्सोडस हैज़ कंटिन्यूड फॉर 6 सेशन विद फॉरेन फंड्स हैविंग सोल्ड शेयर्स वर्थ रुपीज़ 5,000 करोड़। तो फिरंगी इन्वेस्टर हल्का से निकल रहा है वो, और देसी इन्वेस्टर अपने मतलब जो देसी इन्वेस्टर होल्ड करेगा, और जो रिटेल इन्वेस्टर है वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे होता है कांड, समझे ना आप? ऐसे होता है कांड। तो आपको थोड़ा-सा अवेयर होकर चलना पड़ेगा, सो यू कैन मेक मनी थ्रू दिस। कार्लाइल बाइज़ वीएलसीसी थाई लाइकली $300 मिलियन का डील है। वही अगेन पीई वाले बंदे जो है ना, पीई वाले बंदे परचेज़ कर रहे हैं पब्लिक कंपनीज़ को। वीएलसीसी को परचेज़ कर लिया है। नियर अबाउट 60 टू 70% फोकस ऑन D2C एंड ज्योग्राफिक एक्सपेंशन, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे ये लॉन्ग टर्म व्यू है। इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, मेरा फीडबैक अगर जानना चाहते हैं, व्हिच विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा हमारा अभी एज कितना है, मतलब एवरेज एज कितना है, 30, 31, 32 इंडिया का। और जब आप 30-32 हो जाते हैं, टिपिकली जब फीमेल पॉपुलेशन को अगर हम देखते हैं, तो एक चीज़ होती है कि एसएमवी मैं उसका नाम नहीं, पूरा फुल फॉर्म नहीं बोलूँगा। आप फीमेल एसएमवी, मेल एसएमवी गूगल में जाके सर्च करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि उसका मतलब क्या होता है। तो फीमेल एसएमवी जो होता है नियर अबाउट 22-25 में पीक कर जाता है। मेल का जो एसएमवी होता है वो 40-45 में आता है, पीक करता है। तो यहाँ पे जब भी आप 30 हिट कर रहे हैं, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है, वर्किंग फीमेल है, तो आपका एसएमवी ऑलरेडी आपने हिट करके पार आ चुके हो, और यहाँ पे आपको एक्सटर्नल कुछ चीज़ें चाहिए होती है, एक्सटर्नल ग्रूमिंग चाहिए होता है अपने लुक्स को बेहतर बनाने के लिए, अपने लुक्स को मेंटेन करने के लिए। नहीं तो झुर्रियाँ आ जाती हैं, हेयर फॉल होता है, हेयर पतले हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, वीएलसीसी प्राइमरीली आपका स्किन केयर, ब्यूटी और ये इस चीज़ों पे जो है काम करता है। उन्होंने प्रोडक्ट्स भी बनाए हैं। पहले आपका हेल्थ फिटनेस में ये सारी चीज़ों पे थे, बट उन्होंने देखा कि भाई वो फिटनेस विटनेस करके लोग मेहनत नहीं करना चाहते, मुँह में जो है मेकअप लगा के दे वांट क्विक फिक्स, राइट? तो इस जगह पे देखने को मिल रहा है। तो दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी वेरी नाइस एंड इंटरेस्टिंग। ऑफलाइन डाइनिंग शॉपिंग लूज़ आउट, ठीक है। तो अभी सीसीआई को इन्होंने बोल रहा है कि मतलब गूगल ने बोला है कि भाई सीसीआई जो बोल रहा है ऐसा बहुत गलत बात है, ऐसा बहुत गलत बात है, कोई बात नहीं है। नियर अबाउट 1200 या 1300 करोड़ का जो फाइन लगाया था, दे दो यार। क्या मतलब ये खींच रहे हैं, मतलब उनको पता है देना तो है, बट जितना खींच सकते हैं उतना अच्छा है। गवर्नमेंट टू डिस्कस ड्राफ्ट एंड ये स्कूल एंड पेरेंट्स, कौन से स्कूल कौन से पेरेंट्स भगवान जाने। हाउस होल्ड डिमांड, क्योंकि वो मीम शायद से आपको याद नहीं होगा, ये पबजी वाला है क्या, वो मेरे को मस्त लगा था। वो भयानक मतलब इट वाज अ रियली
माइलस्टोन ऑफ अ मीम। ये पबजी वाला है क्या? क्योंकि पेरेंट्स को भी पता नहीं क्या गेम खेल रहे हैं बच्चे, ठीक है। सो इट इज़ वेरी ऑब्वियस। हाउस होल्ड डिमांड फॉर मनरेगा अप। मैंने कल क्या बोला था कि जो गरीबी है, एफएमसीजी का जो ग्रोथ है वो बहुत ही डिफिकल्ट है रूरल सेक्शन में, उसका आप जीता जागता उदाहरण आप देख रहे हैं। हाउस होल्ड डिमांड फॉर मनरेगा वर्क अप 14% इन टू 21 मिलियन दिसंबर 22। सो मनरेगा का जब भी आपका इंक्रीज होगा, मतलब लोगों के पास काम नहीं है, लोगों के पास कोई इनकम का जरिया नहीं है, और मनरेगा मतलब मिट्टी काटने का काम कर रहे हैं। और इट्स रूरल में बहुत खराब हालत है, वो आपको इससे देखने को मिल जाता है। पाकिस्तान स्टेयर्स एट बैंक्रप्सी, फॉरेन एक्सचेंज 5.6 बिलियन खत्म हो चुका है, नियर 26 बिलियन डॉलर्स। सो आपको समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान का नाम मतलब आपको पता है, पाकिस्तान नाम क्यों रखा हुआ था। सो आपको यहाँ पे स्टडी करना चाहिए, यू शुड नो अबाउट दिस। आपको जनरल नॉलेज गेन करना चाहिए। पाकिस्तान पाक मतलब होता है खालिस मतलब होता है प्योर, विच इज़ वेरी प्योर। पाकिस्तान, तो वहाँ से पाकिस्तान आ चुका है। तो अगर आपको पता नहीं था पाक का मतलब क्या है, पाकिस्तान का मतलब क्या है, अभी आपको पता होगा। तो कोई अगर पूछता है कि पाकिस्तान मतलब, कोई पूछेगा नहीं, बट फिर भी यहाँ पे अगर कोई कभी आप यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहीं पे जीके के लिए आपको अगर पूछता है पाकिस्तान का मतलब क्या है, पाकिस्तान पाक मतलब प्योर, तो पाकिस्तान क्या मतलब होता है, पाकिस्तान, ठीक है। सही है भाई। इंडिजिनस एंटी टैंक एयर डिफेंस मिसाइल्स बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें रेडी रहना पड़ेगा। रीज़न बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान अगर फेल करता है, वहाँ पे सिविल वॉर शुरू हो जाता है। सो वहाँ पे पाकिस्तान विल बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, केपी जिसको बोलते हैं, केपी, पंजाब, सिंध एंड और एक कौन सा पार्ट है मैं भूल गया, वो बलोचिस्तान। यस, 4 पार्ट हो जाए, 4 पार्ट में वो डिवाइड हो जाएगा अगर वहाँ पे सिविल वॉर होता है। सो सिंध जो है, आपको सिंध, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा जो है, और आपको पंजाब जैसे पता है, पंजाब हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, दैट इज इंडियन पंजाब एंड पाकिस्तानी पंजाब। और पाकिस्तानी पंजाब में जो है, वहाँ के पंजाबी लोग जो है वो पूरे डोमिनेट करते हैं आर्मी को और गवर्नमेंट को। जो शहबाज शरीफ है या नवाज शरीफ है, ही इज़ ऑल्सो पंजाबी। केपी जो है, केपी का मतलब खैबर पख्तूनख्वा जो होता है, वो बेसिकली है आपका बहुत हिली एरिया, वेरी रिमोट एरिया। ट्राइबल लोग जो है वहाँ पे, मतलब ट्राइबल्स बेसिकली वहाँ पे रहते हैं और उसको डोमिनेट करते हैं। और आपका जो है बलोचिस्तान, नाम तो सुना ही होगा। बलोचिस्तान जो है वो टिपिकली राजस्थान जैसा है, बहुत ही ड्राई है, बट वहाँ पे बहुत ही अच्छे खनिज पदार्थ ये सब मिलते हैं। सो दैट इज़ रिसोर्स रिच। सो अगर हमें कब्जा करना है, मतलब अगर हमें ओवरटेक करना है, सो वी शुड बी फोकसिंग ऑन सिंध एंड बलोचिस्तान। केपी उतना काम का नहीं है, एंड पंजाब इज़ नॉट ऑफ अस यूज़ फॉर अस। तो सिंध एंड बलोचिस्तान अगर मर्ज होता है इंडिया के साथ, सो सिंध एंड बलोचिस्तान शुड बी देयर। सिंध के अंदर आई थिंक कराची भी आता है। चलो भैया, और एक कांड शुरू हो रहा है। ट्राइबल्स गैदर इन गिरिदी डिमांड फ्रीइंग ऑफ पारसनाथ हिल्स फ्रॉम जैन्स। तो भाई मारो और भस्म हो जाओ, खत्म हो जाओ यार। सो ये सारी चीज़ें हो रही है कि ये हमारा जाने के टाइम जब मरोगे तो कुछ लेके तो जाओगे नहीं, पर यहाँ पे मारपीट खून खराबा करके हम लोगों को मन में शांति मिलती है। रीज़न बिकॉज क्यों, हम जो है जानवर हैं, जानवर को हमेशा वायलेंस और सेक्स यानी लस्ट और ग्रीड और वायलेंस, इन सारी चीज़ों के अलावा हम रह नहीं सकते। दीज आर एनिमल इंस्टिंक्ट्स, और जो इसके पढ़े जा चुका है वो भगवान बन चुका है। इंडियन रियल्टी बाउंसेस बैक अक्रॉस की सेक्टर्स। तो यहाँ पे कुछ दिन पहले आया था कि भाई रियल्टी वाले सेक्टर बोल रहे हैं, गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि भाई कुछ हमें बेल आउट करो, कुछ पॉलिसी चेंज करो, पर यहाँ पे हमें दूसरा कुछ देखने को मिल रहा है। हाउसिंग सेल हिट डेकेड हाई डिस्पाइट हाई रेट्स, ऑफिस अब्जॉर्प्शन सी सेकंड बेस्ट। सो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि द सेम थिंग इज, जो कंजम्पशन आपको ईजिली लोन मिल रहा है बट एट अ हायर रेट, और उसी वजह से आपको ये सारे मूवमेंट देखने को मिल रहा है। इसमें थोड़ा सा आपको एसेंशियल होकर चलना पड़ेगा, बिकॉज वी फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी मैं मार्केट स्टडी कर रहा हूँ, वी आर एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स अ हाउसिंग बबल, जो चाइना में ऑलरेडी हो चुका है, अमेरिका को पूरा धंसा चुका है 2008 में, जिसकी वजह से हाउसिंग बबल हुआ था। लीमैन ब्रदर्स जो है डूब गया था। पी इनफ्लोज इनटू रियल्टी इंक्रीजेस 20%। इक्विटी म्यूचुअल फंड सर्च 3-fold इन दिसंबर, लेड बाय मिड एंड स्मॉल कैप स्कीम्स। यहाँ पे आप इसको स्टडी कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में अच्छा मोटा पैसा आ रहा है, लोग डाल रहे हैं पैसा उसमें। लोकल फंड्स नियरिंग एफपीआई इन इक्विटी बेट्स। एग्जिम मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक रेजेस $1 बिलियन वर्थ 10 साल का बॉन्ड, यानी पैसा उठा रहे हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला था, फिरंगी बेचेगा देसी खरीदेगा, पर पिसेगा रिटेल वाला। तो इसको पढ़िए, समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। मार्केट बहुत अच्छे तरीके से एक बहुत क्या बोलूँ,
कंसोलिडेशन में भी नहीं है, मार्केट अभी कंसोलिडेशन में भी नहीं है, बट अभी जो है मार्केट बहुत स्लो मूव करेगा एंड ऊपर नीचे चलता रहेगा और इसको डोमिनेट करेंगे फिरेंगे देसी इन्वेस्टर्स और पीछेगा जो है रिटेल इन्वेस्टर्स. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर फोकसिंग, यू आर ईदर ऑन द विनिंग साइड, इट कैन बी फिरेंगी इन्वेस्टर, इट कैन बी देसी इन्वेस्टर, सो यू कैन एक्चुअली मेक गुड मनी. क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत कुछ जो बोलता हूँ, बहुत लोग बोलते हैं कि क्या आप अपने व्यूज़ क्यों दे रहे हैं, बट जब मैं व्यूज़ शेयर करता हूँ वो मिल जाता है ना, तो क्या है यार, जब मिलता है तो इसका फ़ायदा उठाओ, कमेंट करो कि आपको फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है और लोगों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी फ़ायदा मिले. इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट है फाइनेंशियल ईयर का वो 6% हो सकता है, नियर अबाउट 6% ऑफ जीडीपी, विच इज़ डिसेंट इनफ. The employment generation capacity of rural India is committed till the time farm jobs pick up in February. यहाँ पे जो है मनरेगा डिमांड विल बी अंडर स्ट्रेस, लेबर इकोनॉमिस्ट ये आपको देखने को मिल रहा है. गवर्नमेंट को यहाँ पे प्रॉब्लम ही हो जाता है, गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटीज आ जाती है. या गजब चीज़ है ना. मेट्रो स्टोर्स टू कैटर टू बोथ रिटेल एंड होलसेल. सो बेसिकली आपको समझना पड़ेगा. और एक चीज़ मैं और एक एंगल मैं आपको दे देता हूँ. रिलायंस जो है ना, क्योंकि मुंबई में डीमार्ट है और मुकेश अंबानी को ना थोड़ा देख के लग रहा है कि भाई ये बंदा क्यों कर रहा है, मुंबई में मेरा डोमिनेशन होना चाहिए तो मैं भी इसमें डोमिनेट करूंगा. तो डीमार्ट को बेसिकली दबाने के लिए, मतलब कॉर्नर करके रखने के लिए, भाई आप जो वेस्टर्न बेल्ट है वहीं पर रहिए, पूरा जो इंडिया है वो मैं देखूंगा टाइप का जो है. इसलिए आप देखोगे जो डीमार्ट वाला कॉन्सेप्ट है या डीमार्ट का जो सिस्टम है उसी को आपका जो है रिलायंस पूरे ऑल ओवर इंडिया में करना चाहता है और यहाँ पे ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी पकड़ के रखना चाहता है, पूरा डोमिनेशन करना चाहते हैं. आई डोंट नो वेदर दे विल सक्सीड और नॉट, बट इट इज़ वेरी बिग ऑफ अ डील टू सक्सीड. बट स्टिल देखने के लिए, मतलब देखने को बहुत कुछ मिलेगा. समथिंग यू माइट बी इंटरेस्टेड इन. बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है. यहाँ पे आपको, मतलब ये आपको देखने को मिलेगा दैट जो फॉरेन यूनिवर्सिटी है वो इंडिया में कैंपस खोलेंगे और फिर आपको डिग्री ऑफर करेंगे, बट वो पैसा तो उठाएंगे. वो पैसा उठाने के लिए बोलेंगे कि भाई आप लोन लो, तो आपने 50-60 लाख रुपए का लोन लेना है. यूएस में जैसा डेट है, स्टूडेंट डेट है, वैसे ही आपको मिलेगा. बट बोलेंगे कि अगर हम यूएस यूनिवर्सिटी है तो अगर आप यूनिवर्सिटी, मतलब यहाँ से हम लोग डिग्री लेते हैं तो यूएस में आपको वैलिडिटी मिलेगा, बट यूएस में आपको घुसने के लिए वीज़ा नहीं मिलेगा. सो बी वेरी अवेयर ऑफ इट. ध्यान रखें, सावधान रहे, सतर्क रहे. जो सावधान इंडिया में बोलते हैं ना, सावधान रहे, सतर्क रहे. तो कोई भी आपका दोस्त, भाई, यार अगर कोई सोच रहा है इसके बारे में, क्योंकि अभी नहीं होने वाला है, 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे इनको घुसने में, मे बी अभी वो कोलैबोरेशन करके घुस जाएंगे अपग्रेड के साथ जैसे वो हो रहा है. तो थोड़ा सा अवेयर रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए. मैं अगेन यहाँ पे जो काइजू का जैसा हालत हो सकता है, काइजू का जैसा आपने देखा ना कि मतलब बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा था, बट अभी जो है खराब हालत है, तो काइजू ऐसा हालत नहीं करना है. सो प्लीज बी अवेयर ऑफ इट. एज अ कंज्यूमर मैं बोल रहा हूँ, एज नॉट एज एन इन्वेस्टर. लग्जरी कार मेकर्स जो है वो ईवी में आना चाहते हैं. दैट्स अ वेरी बैड सिग्नल टू बी ऑनेस्ट, बट अगेन आई थिंक पीपल शुड बी मूविंग. क्यों, टोयोटा ऑलरेडी इसमें डोमिनेट कर रहा है. हाइड्रोजन में ट्रांजिशन करो, सीएनजी में ट्रांजिशन करो, and slowly and gradually move towards battery, because battery is not sustainable, it's not practical. अर्जुन मोहन भाई जो है अपना जो अपग्रेड उन्होंने छोड़ दिया है. आरआईएल के ऊपर प्रेशर है भाई, आरआईएल के ऊपर प्रेशर है, बट अगेन these are the the main stocks which are main companies which are running the stock market. नाम मैंने बोला ही था, देख सकते हो यहाँ पे, इसके बारे में स्टडी कर सकते हो. कंपनीज प्रोटेस्ट हु एडवाइज टू इंक्रीज टैक्सेस ऑन सॉफ्ट ड्रिंक्स. आई थिंक सॉफ्ट ड्रिंक्स को दारू ऐसा टैक्स करना चाहिए. रीजन बिकॉज दारू से इतने लोग नहीं मरते हैं जितना आपका सॉफ्ट ड्रिंक्स पी के आदमी बीमार होकर मरते हैं. अगर आप अग्री करते हैं तो अच्छी बात है, अग्री नहीं करते हैं तो ये दैट्स अप टू यू. अगर आप एक महीना, मतलब 3 पैक 4 पैक दारू पियो और 1 साल हर दिन 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक पियो, कौन पहले मरेगा आप देख लेना. ये बहुत मस्त चीज़ हुआ है कि डीजीसीए ने जो है गो फर्स्ट को जो है नोटिस दे दिया, क्योंकि गो फर्स्ट का फ्लाइट जो है ना वो बिना लोगों को उठा के ही निकल गया था. आप बोल तो रहे हैं कि दिस बजट शुड फोकस ऑन एक्सपेंडिचर नॉट टैक्सेशन, बट ये सरकार जो है ये टैक्स उठाएगी, भर भर के टैक्स उठाएगी, क्योंकि इसके ऊपर अभी इतना डेफिसिट, इतना लाइबिलिटी हो गया कि दे डू नॉट हैव एनी ऑप्शन. वो दे हैव डन सो मच ऑफ एक्सपेंडिचर कि उनके ऊपर अभी इतना लोड है. फॉरेक्स रिजर्व स्लोली एंड ग्रेजुअली कम हो रहे हैं. अमेरिका जो है बैक डोर से, फ्रंट डोर से इंडिया को दबा रहा है. समहाउ रशिया से हमें सस्ते में तेल मिल रहा है बोल के इट इज़ हेल्पिंग अस, बट दे विल बी फोकसिंग मोर ऑन टैक्सेशन. और आपको देखने को मिलेगा कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे टैक्सेशन कम होगा, बट जो रिच पीपल है वहाँ पे आप देखोगे इस बार आई एम एक्सपेक्टिंग दिस दैट टैक्सेशन विल बी मोर लेस द सेम, या थोड़ा सा आपका टैक्सेशन बढ़ेगा, 2% 3% बढ़ेगा, विच विल कॉज मोस्ट ऑफ द रिच पीपल, अपर मिडिल क्लास HNI जो है वो निकलेंगे यहाँ से दुबई या माल्टा या सिंगापुर निकलेंगे, सिंगापुर या आयरलैंड में निकल जाएंगे. रुपए जो है ना भाग रहा है भाई, 1 रुपए
सही है। ये तो होने वाला है, ये तो होने वाला है। कोलकाता इज़ ऑल्सो वर्स, क्योंकि यहाँ पे सिटीज़ चोकिंग डिस्पाइट 7,000 करोड़, कुछ नहीं फ़ायदा है। आप पैसा कहाँ पे खर्चा करोगे? कोई फ़ायदा नहीं है। पेड़ लगाओ भाई, भर-भर के पेड़ लगाओ, और नदी, मतलब नदी और पेड़, बस और कुछ नहीं है, और यही चाहिए आपको। या बड़े-बड़े फ़ैन लगाओ एयर सर्कुलेशन के लिए, और कोई उपाय नहीं है। नहीं तो लोग जो है कुछ सा मतलब 10 साल बाद, 50 साल बाद देखोगे एम्फीसीमा, अस्थमा, लंग कैंसर का केसेस भयानक तरीके से बढ़ेगा। बोलो बात। 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल फ्रॉम अप्रैल 1। सही है, सही है। अमेज़न अपने 3 वेयरहाउस बंद करेगा, 1,500 जॉब निकल जाएँगे, व्हिच इज़ गुड। कॉइनबेस जो है 1,000 जॉब काटने वाला है, व्हिच इज़ आल्सो गुड। एक बहुत अच्छा न्यूज़ है, 28 मिलियन डीमैट अकाउंट एडेड लास्ट ईयर, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग इनटू गैम्बलिंग एंड बेटिंग। सो लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि यूट्यूब में आप शायद से इस वीडियो में भी आपको, वीडियो चलाने से पहले भी आपको ऐड देखने को मिलेगा कि इसमें इन्वेस्ट कीजिए। मैंने 10 दिन में ₹10 डाल के 50 लाख रुपए कमा लिए। तो इसमें फ़ायदा ये है कि इफ़ यू आर जागरूक एंड सतर्क, यू कैन एक्चुअली, क्योंकि इनको तो डूबना है, गैम्बल जो कर रहे हैं ना वहाँ पे मतलब चांसेस ऑफ फेलियर आर नियर अबाउट 99%। तो ये तो पैसा लुटवाने आए हैं। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि फिरंगी देसी, मतलब मार्केट में जब कोई लुटता है तो दूसरा कोई उसको फ़ायदा होता है। सो जब यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल 28 मिलियन के, उनका पैसा डूबने वाला है, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कैसे इनके पास से पैसा आप इनडायरेक्टली ट्रांसफर अपने पास कर सकते हो। यही आपका टारगेट होना चाहिए, एंड दैट इज वाई यू शुड बी मोर एंड मोर अवेयर, सो यू कैन टेक आउट मनी फ्रॉम दीज पीपल हु आर विलिंगली गिविंग यू दैट मनी इन द मार्केट। सो ये पैसा डाल रहे हैं, यू गो टू दैट मार्केट, बी अवेयर एंड टेक दैट मनी एंड बिकम रिच। दैट इज हाउ you become rich, and that is how rich people stay rich. Invest in multi-asset funds for downside risk protection. Nah, not really. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में दे, कल हम मिलेंगे। और उसी के साथ साथ धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है यार, क्वेश्चन आंसर पूछो यार। एनीवे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।